बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी जिसमें हमने जो है वो हार्ट बीट और ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था। तो जी बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो क्या है, आर्ट्रियल एंड वीनस सिस्टम। मतलब कि हमने इसके बारे में पढ़ना है कि क्या काम आर्टरीज कर रही हैं और क्या काम जो है वो वेन्स कर रही हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास आर्टरियल सिस्टम है। तो ये देखिए, मैं आपको नोट से बताती हूँ कि आर्टरियल सिस्टम जो है ना वो क्या होता है। तो जी स्टूडेंट्स, जो आर्टरियल सिस्टम होता है ना उसके दो पाथवे होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब कि आर्टरी का वो सर्कुलेशन जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, आर्टरी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है आर्टरीज ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब आपको पता है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है वो होता है जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रहा होता है, जो पाथवे लंग्स की तरफ जा रहा होता है उसको कहते हैं। और जो सिस्टेमिक होता है वो होता है जो बॉडी, हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड जा रहा होता है या बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है, उसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब आर्टरियल सिस्टम के अंदर ये दो पाथवे हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, लार्ज आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। बच्चे, ये हमने डिटेल जो है वो पढ़ी हुई है, बार बार मैंने आपको बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार मतलब प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताई है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड किसको देगा, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड देगा ताकि वो किसकी तरफ जा सके, वो लंग्स की तरफ जा सके, ताकि ब्लड प्यूरिफाई होके ऑक्सीजनेट हो जाए। अब ये समझे कि ये एक आर्टरी है, ठीक है, मेजर पल्मोनरी आर्टरी है, वो आगे दो आर्टरीज में डिवाइड हो रही है ताकि दोनों लंग्स की तरफ, मतलब कि फेफड़े जो होते हैं वो इस तरह जो है वो दो साइडों पर होते हैं ना फेफड़े, तो दोनों तरफ ब्लड जाना होता है, तो दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल जो होता है ना वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसको दे देता है, पल्मोनरी आर्टरी को देता है। इट्स ब्रांचेस टू स्मॉल पल्मोनरी आर्टरीज, मतलब कि यही मेजर एक मेन आर्टरी आगे जाके दो आर्टरीज के अंदर डिवाइड होंगी और वो दोनों जो है वो एक एक लंग्स में, स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरीज, ईच आर्टरी सप्लाइंग ब्लड टू ईच लंग्स, मतलब कि दोनों जो है वो फिर क्या होंगी, लंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, सप्लाई करेंगी ब्लड को। तो ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन है किसका, आर्टरीज का। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है बच्चे, अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पल्मोनरी पम्प्ड लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा। अब ये भी चीज हमने पढ़ी है डायग्राम के अंदर, मैंने आपको बताई थी कि क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा, अरोटा में जाएगा। ये चीज क्या होती है बच्चे, अरोटा होता है, ठीक है, ये चीज क्या है, अरोटा। तो ये साइड कौन सी है, ये लेफ्ट साइड है, मतलब कि राइट साइड ने ब्लड किसको दिया, पल्मोनरी आर्टरी को जो लंग्स की तरफ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको दिया, अरोटा को दिया ऑक्सीजनेट करके, क्योंकि इसके पास ब्लड कहाँ से है, लंग्स से प्यूरिफाई होकर आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो ब्लड आ रहा है, हार्ट के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्री और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है वो प्यूरिफाई होके लंग से होके आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड लेफ्ट वेंट्रिकल टू अरोटा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो किस में जाएगा, अरोटा में जाएगा। अब जो आर्टरीज होती है ना वो सप्लाई ब्लड, जो मतलब कि ये अरोटा जो है ना वो आगे पूरी बॉडी के अंदर जो है वो आर्टरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, वो हेड में जाएगा, शोल्डर्स में, आर्म्स में, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है इस अरोटा ने ब्लड को। तो अरोटा पासिस थ्रो थरोक्स बिकम डोर्सल अरोटा। अब ये जो इसकी तीन ब्रांचेस मैंने बताई हैं, एक दो तीन, ये तीन जो मेन ब्रांचेस बनाई हैं, कोई हेड की तरफ जा रही होगी, मतलब कि एक ब्रांचेस वो होगी जो हेड की तरफ जा रही होगी, एक वो होगी जो आपके शोल्डर्स और आर्म्स की तरफ जा रही होंगी, और एक वो है जो आपके गले से होके नीचे आपकी बॉडी के अंदर, आपके पेट में, आपके एब्डोमेन में जा रही होंगी, ताकि फिर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। जैसे जो हिपेटिक आर्टरी होगी वो लिवर को ब्लड देगी, जो रेनल आर्टरी होगी वो किडनीज को ब्लड देगी, जो फीमोरल होगी वो कौन सी होगी, वो लेग्स को जो है ना वो क्या करेगी, ब्लड ट्रांसफर करेगी। तो ये है हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मैं आपको इस डायग्राम से भी बताती हूँ बच्चे कि ये जो क्या है, ये देखिए ये मेजर अरोटा है, ये जो आपको रेड कलर की और ब्लू कलर की दो तरह की जो है ना वो आपको इस डायग्राम के अंदर जो है वो नजर आ रही है, वेन्स और आर्टरीज। ठीक हो गया। अब बच्चे ये जो रेड कलर की होती है, ये देखिए कुछ यही अरोटा की, मतलब कि ये इस डायग्राम से भी देखें, ये कुछ अरोटा की, ये कुछ हेड की तरफ जा रही होंगी, ठीक है, कुछ जो है वो शोल्डर्स की तरफ और आर्म्स की तरफ जा रही होंगी, ये वाली गले से होकर बॉडी के नीचे, ये देखें ये नीचे की तरफ आ रही है, ये देखें ये आपकी ये आ रही है नीचे,
नीचे वाली आ रही है, ये कुछ हेपेटिक लीवर की तरफ जाएंगी, कुछ रेनल आर्टरी किडनीज की तरफ जाएंगी और कुछ फीमोरल होंगी, ये जो देखो दो टांगों में डिवाइड हो गई हैं, ठीक है। मजीद दो टांगों में जो है वो अलग अलग ईच लेग्स के अंदर जाएंगी, उनको कहते हैं फीमोरल आर्टरीज, तो वहां पर ब्लड ट्रांसफर करेंगी। तो इस तरह जो है ना वो ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर हो जाता है कि कैसे पल्मोनरी सर्कुलेशन थी और कैसे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन थी, कि कैसे जो है वो ब्रांचेज हुई हैं उनकी, अरोटा जो है वो कैसे 3 हिस्सों में डिवाइड होके कैसे उसने हेड, शोल्डर और उसको जो है आर्म्स को ब्लड दिया है, हमारी हेपेटिक को कैसे जा रहा है, रेनल को कैसे जा रहा है, फीमोरल को कैसे जा रहा है, कि अरोटा की मेन ब्रांचेस जो है वो आगे छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर जो है वो डिवाइड होके क्या कर रही हैं, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। वीनस सिस्टम, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, वीनस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड वीनस ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसको भी हम देखते हैं विद डायग्राम, विद अरे डायग्राम मैंने इसकी भी बनाई है बच्चे, आपको उम्मीद है कि समझ आएगी। वीनस सिस्टम के भी दो पाथवे हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होगा। अब वीनस सिस्टम के अंदर भी पल्मोनरी सर्कुलेशन के पल्मोनरी वेन जो होती है वो कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये चीज बच्चे डायग्राम से मैंने आपको बार बार ये चीज बता रही हूँ कि कैसे जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट साइड है, तो ये कौन सा ब्लड रिसीव करेगी, ऑक्सीजनेट रिसीव करेगी, यहाँ से जो है वो रिसीव करेगी। और ये कहाँ से आ रहा है, लंग से आ रहा है। और कौन सी चीज लेके आ रही है, इसको पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। इस ब्लड को पल्मोनरी वेन लंग से प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेट करके लेके आ रही है। उसने पहले लेफ्ट एट्रिया में दिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में दिया, ठीक है। अब वेंट्रिकल से वो अरोटा से होता हुआ पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जी बच्चे क्या हुआ है कि पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, उसने लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया। ये हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी किसकी, वीनस की, वेन्स की, ठीक हो गया। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखते हैं वेन्स की वो क्या होता है, उसके दो मेजर वेन्स होती है बच्चे, एक सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा। ये मैंने आपको डायग्राम में भी बताया है कि ये जो ऊपर वाली चीज है ये मेजर मेन कुआं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से आपको वेना कैवा के बारे में बताया है। ये सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर ऊपर वाला जो कहाँ से ब्लड लेके आएगा, आपके हेड से, शोल्डर से, आर्म से ब्लड को लेके आएगा और उस एट्रिया में देगा। और ये नीचे वाला इन्फीरियर वेना कैवा, कौन सा है, इन्फीरियर वेना कैवा, जो आपकी बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड लेके आएगा। मींस वो ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है, वो आपकी लेग से, किडनी से, हिपैटिक आपके लीवर से जो है वो ब्लड लेके आके आ रहा है। तो वो किसको दे रहा है, एट्रिया को दे रहा है, और एट्रिया फिर किसको दे रहा है, वेंट्रिकल्स को ब्लड दे रहा है। इस तरह सर्कुलेशन हो रही है पूरी बॉडी के अंदर। सुपीरियर वेना कैवा ये अपर रीजन से, मतलब कि ये ज्वाइनिंग किसकी होगी, हेड की, शोल्डर की, आर्म्स की, वो सारा कलेक्ट करेगा और सुपीरियर वेना कैवा के अंदर फेंक कर एट्रिया को देगा, ठीक है। इंफीरियर वेना कैवा लोअर रीजन में है, जिसमें आपके पास हिपैटिक आ जाती है, जिस हिपैटिक वेन है जो लीवर से ब्लड को लेके जाएगी, रेनल है जो किडनी से लेके जाएगी, और फीमोरल वेन्स है जो क्या करेंगी, लेग से जो है वो लेके जाएंगी और इंफीरियर वेना कैवा से फेंकेंगी और क्या करेंगी, ब्लड। मैं आपको दोबारा बताती हूँ बच्चे डायग्राम से। जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये सुपीरियर वेना कैवा है और ये इंफीरियर वेना कैवा है। इस सुपीरियर वेना कैवा ने बॉडी के अपर पार्ट से, हेड, शोल्डर और आर्म से ब्लड कलेक्ट किया और इस राइट एट्रियम के अंदर जो है वो भेज दिया। अब इंफीरियर वेना कैवा ने बॉडी के नीचे वाले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट किया, मतलब कि आपकी लीवर, आपकी किडनी, आपकी लेग्स से सारा इकट्ठा करके इंफीरियर वेना कैवा से लेके आके वो किस में दे रहा है, वो राइट एट्रियम में दे रहा है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा, देन फिर वो अरोटा पल्मोनरी आर्टरीज होता हुआ लंग्स में और देन प्यूरिफाई होके फिर वापस इस साइड पर आएगा। तो मैं आपको इस डायग्राम से भी बताती हूँ बच्चे, ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर की, एक मैंने रेड वाली थी वो आर्टरीज थी। अब वेन्स की बात करें, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, डार्क ब्लड, इसलिए उसको यहाँ पर ब्लू कलर से बताया गया है कि जैसे जैसे आर्टरी की हैं वैसे वैसे वेन्स की भी नालियां हैं, ठीक है। तो वो भी ऐसे ही लेग से, किडनी से, लिवर से होती हुई, ये देखें ये नीचे ये वाली आपके पास कौन सी है, इंफीरियर वेना कैवा, और वीपर वाली कौन सी है, सुपीरियर वेना कैवा, और वो किसके पास जा रही है, वो हार्ट के पास जा रही है और हार्ट को ब्लड देंगी। तो ये था हमारे पास क्या बच्चे, आर्ट्रियल एंड वीनस सिस्टम, जिसमें हमने आर्ट्रियल सिस्टम के बारे में और वीनस सिस्टम के बारे में जो है वो इन डिटेल देखा है। यहाँ पर बच्चे क्या चीज बताई गई है कि वेन्स आर द ब्लू लुकिंग बट द ब्लड इनसाइड इज एक्चुअली डार्क रेड। वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो क्या है, आपकी अपनी वेन्स होती हैं हाथ के ऊपर शो हो रही होती हैं या बाजुओं में, वो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे ब्लड ब्लू कलर का है, लेकिन वो एक्चुअली डार्क रेड कलर का होता है, ठीक है।
किसकी वजह से, डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये था बच्चे आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही आसान और शॉर्ट सा था, और मैंने आपको जो है वो इसके शॉर्ट से नोट्स बनाकर और एरो और डायग्राम से, रे डायग्राम से बनाकर जो है वो मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।